Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Masala. Today I am going to discuss our project file compression, link compression by using Huffman algorithm. So इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा कि हम डेमो देखेंगे। सेकेंडली होगा कि Huffman algorithm होता क्या है, वर्क कैसे करता है। और थर्ड हम सोर्स कोड देखेंगे फाइल इनकोडर का। और फोर्थ होगा डिकोडर कि डीकम्प्रेशन कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ आप डेमो देख लेते हैं कि फाइल कंप्रेशन हो कैसे रही है। सो हियर मैंने एक जार फाइल ओपन कर लिया है अपने प्रोजेक्ट का सॉरी। सो यहाँ पर हम सोर्स फाइल चूज़ करेंगे, मीन्स डेस्टिनेशन की कौन सी फाइल हमें कन्वर्ट करनी है। सो मैं यहाँ पर चला गया लैब 3 में फॉर एग्जांपल। यहाँ मैंने ये कोई भी फाइल उठा ली, ठीक है। सो आई वांट टू कंप्रेस। यहाँ पर आप एल्गोरिथम कौन से यूज़ कर रहे थे, मैंने यहाँ पर हॉफमैन यूज़ करूँगा। और डेस्टिनेशन पाथ देना है कि आप करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं कोई भी पाथ नाम दे देता हूँ gh.java.half। सो यहाँ पर मैं ओके। तो फाइल कंप्रेस सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आप ओरिजिनल फाइल और कंप्रेस फाइल का रेशो दे सकते हैं। यहाँ 57.7167% तकरीबन ये कंप्रेस हो चुकी है। सो अब हम आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फाइल कंप्रेशन हाफमैन एल्गोरिथम वो यूज़ कैसे करती है। तो हम चलते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज, अब हम समझेंगे हाफमैन एल्गोरिथम आखिर ये कैसे वर्क करता है, हाउ अ फाइल इज कंप्रेस्ड। सो बेसिकली इसमें ये होता है कि हम हर एक करेक्टर को लीस्ट बिट, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है वो लीस्ट बिट ले कि एक्सेस होने में या कंपेयर होने में या कंप्रेस होने में। मीन्स जो हाईएस्ट बिट लेता है ना, या जिसके पास हाईएस्ट वैल्यू है उसे हम मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, मीन्स अपवर्ड देते हैं। तो यहीं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास 5 करेक्टर हैं, सो 6 जिसकी हमने वैल्यू रखी है। सो बेसिकली जिसकी ज़्यादा वैल्यू अगर ये लास्ट में होगा तो ज़्यादा बिट लेगा। तो हाफ एल्गोरिथम ये कहता है कि जिसकी लीस्ट वैल्यू है उसे आप डाउन रखें। सो यहाँ पर हमने 2 लीस्ट वैल्यू रखें, एक एफ है। जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हम लेफ्ट से रखेंगे, जो उससे ग्रेटर होगी वो हम राइट से रखेंगे। फिर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। सो इसकी वैल्यू कितनी है 5। अगर हम देखेंगे इसके अगर इक्विवेलेंट है तो हम वो इसके लेफ्ट रख देंगे। तो यहाँ पर सेकंड करेक्टर ई जो इक्विवेलेंट है वो हम इसके लेफ्ट में रख देंगे। तो यहाँ हो गया। फिर हम इसे कंबाइन कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। सो हम देखेंगे अगर इसके इक्विवेलेंट है तो हम लेफ्ट में रख देंगे सिमिलरली सेम टाइप से। तो ये हो गया। फिर ये 20 हो गया। अब देखेंगे इसकी इक्विवेलेंट नहीं, इससे छोटा नहीं है, इससे लार्जर हाँ है, डी इक्वल 30। तो वो हम राइट साइड पर रख देंगे। तो ये हो गया। ये 50 हो गया। अब हम देखेंगे 50 के इक्वल ये वैल्यू है तो हम इसे लेफ्ट साइड पे रख देंगे। लीस्ट है तो फिर भी लेफ्ट साइड से, अगर बड़ी है तो राइट साइड पे। तो हमारा ए इक्वल 50 है तो ये 100 हो गया। तो हम इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसे बिट्स वाइज डिवाइड करते हैं। तो हम राइट साइड पे 1 देते हैं और लेफ्ट साइड पे 0। ऐसा नहीं है, आप लेफ्ट साइड पे 0 दे सकते हैं और राइट साइड पे 1, इस तरीके से। सो हम इसमें यदि कंपेयर करेंगे कि हमारे फर्स्ट करेक्टर को कितनी बिट्स लगेंगी। ये एक बिट है, 0 भी एक बिट है, 1 भी एक बिट है, कितनी बिट लगेंगी हमारे करेक्टर को एक्सेस होने में। तो यहाँ पर एक टेबल है तो ए को हमारी 1 बिट लगी। कैसे, ये देखिए यहाँ से एक, ये 100 है, ये 1 बिट लगी। और बी को हमें 2 बिट्स लगी। कैसे, ये देखिए 1 2। सो इसे डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 हो जाएगा। यहाँ पर अज्यूम करें अगर ए लास्ट में होता तो हमारी कितनी बिट्स लगती, 5 बिट्स। तो अगर 5 मल्टीप्लाई होती 50 से तो 250 हो जाता। तो ये हाईएस्ट करेक्टर साइज हो जाती जिसकी वजह से हमारा साइज कंप्रेस में, यहाँ पर साइज उसकी कम हो रही है। तो इसी वजह से हम हाफ मैन एल्गोरिथम वर्क करता है कि हम हर एक करेक्टर लिस्ट बिल लें और उससे मोस्ट प्रायोरिटी दें। तो डेट्स इनफ। अब हमारा है हाफ मैन एनकोडर, जिसका हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम फाइल लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी मेयर करेंगे। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मतलब ये है कि उसके बीच में कितने करेक्टर्स दें। जैसे मैंने कहा ए बी स्लैश भी करेक्टर हो सकता है, तो उनकी वैल्यूज़ क्या है वो मेयर करेंगे। सेकेंडली हम उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे। थर्ड में हम हाफ मैन नोड या क्या है या ट्री
बिल्ड करेंगे जो मैंने अब दिखाया, और फोर्थ उस ट्री को हम राइट करेंगे जैसे उस तरीके से। तो यहाँ पर वही किया हुआ है, मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फाइल आ गई, ठीक है, इनपुट हो गई, बफर रीड हो गई, यहाँ पर स्ट्रीम वाली। तो सेकेंडली यहाँ पर हमने उसकी लेंथ मालूम की है, और यहाँ पर यहीं पर हम उसकी फ्रीक्वेंसी रीड कर रहे हैं हर एक करेक्टर ईच करेक्टर में, ठीक है, कितनी वैल्यू है यहाँ पर। और उसके बाद हम उसकी प्रायोरिटी को सेट कर रहे हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अपर रहेगा, जो लीस्ट वैल्यू है वो डाउन रहेगा। सो इसके बाद प्रायोरिटी क्यों मिल जाएगी। और थर्डली हम यहाँ पर एक ट्री बना रहे हैं, ये देखो, ये हम एक ट्री बना रहे हैं। ट्री बनने के बाद हम इसी फाइल को बस राइट कर देंगे सी फाइल बिट राइटर की मदद से। सो सी फाइल बिट राइटर क्या करता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे अपवर्ड रखता है, जो लीस्ट वैल्यू है उसे डाउनवर्ड रखता है, ताकि जो हमारी फाइल कंप्रेस्ड है उससे कम टाइम लगे, क्या कहते हैं, कम टाइम लगे किसी फाइल को एक्सेस करने में। तो इस तरीके से कंप्रेस करता है। तो बाकी यहाँ पर आप कोड को देख लीजिएगा, इसमें समरी है वगैरह, हाफमैन नोट्स कैसे कम करता है, ड्राई रन अप करके देख लीजिएगा। बाकी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने हाफमैन एल्गोरिथम समझाया था एज इट इज। सो थैंक यू। Assalamu alaikum everyone, this is me Misbah Hassan, Mohsin's co-partner in this project, and as I have already told you the first feature of this project, that is file compression. Now I'll go with the second feature of this project, that is file decompression. So let's start with it. First of all, I'll browse the file which I want to decompress. I'm selecting this first.pdf.hub. Let's open it, and I want to decompress it, so I'll select the decompress, and as I am using the file with the extension .hub, so I'll select the algorithm Huffman. After that, I will select the destination of this file, and I'll name it as second, or suppose I want it in PDF form, then open. Okay, so as you guys can see, the file is decompressed successfully. If you want to check it in the folder, then you can. Let's go to the folders, and here you can see the file with the name second. You can also open it and see it's working. Now let's move towards the second algorithm. Now first of all, let's clear it. Again, I'll browse the file, and this time I'll select the file with the extension .zip, so that I can use the zipper algorithm. Let's select zipper. After that, I will name it as suppose third.pdf. Open, and I want to decompress it, so I've selected the decompress. Press OK, and as you can see, the file is decompressed successfully. Here you can see the summary, and if you want to check the file, then here you can see third one. It is also open and it's working. So this is how our project runs. Now let's move towards the, here it's working. Okay, let's run it. So here I have some input, and the question is you have to decode the message. और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑलरेडी एक ट्री गिवन है, ठीक है, ट्री बिल्टन है, हमारे पास इनपुट गिवन है, और हमें कह रहा है कि आपने करना है डिकोड मैसेज को। सही है, तो यहाँ पे ट्रिवर्स हमें किस तरह से करना है, मैसेज को डिकोड कैसे करना है। अब हमारे पास ये इनपुट तो है, लेकिन हमें पता नहीं है कि इस इनकोडेड मैसेज का मतलब क्या है। ये मैसेज जो आ तो रहा है, लेकिन क्या मैसेज है, इसका मतलब क्या है, तो हमें वही मैसेज डिकोड करना है असल में। सही है, तो यहाँ पे टेक्निक ये है कि ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास डिजिट्स की, आपने एक एक करके इनको ट्रिवर्स करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले फॉर सपोज आपके पास ये डिजिट है जो कि है 1। सही है, आपने ये 1 जाके रखना है यहाँ पे रूट पे। सही है, जैसे ही आपने इसको रूट पे रखना है, तब आपको डिसाइड करना है कि आपने ट्रिवर्स करते वक्त राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। फॉर सपोज आपके पास 1 है, तो इजी यही रहेगा कि आपके पास अगर 1 हो तो आप राइट साइड जाएँ, और अगर आपके पास 0 है तो आप लेफ़्ट साइड जाएँ। सही है, ये करने के बाद आपने चेक करना है कि आपको अगर कोई करेक्टर मिल रहा है नेक्स्ट नोड पे, तो सबसे पहले उस करेक्टर को नोट कर लें। ठीक है, अगर करेक्टर नहीं मिल रहा तो वहीं पे रखिए और नेक्स्ट डिजिट को ट्रिवर्स करें। सही है, और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर
आपने फॉर सपोज रिवर्स कर लिया और आपके पास जो नोड आ रही है जिस पे करेक्टर है और वो नोड लास्ट नोड है, मींस लीफ नोड है, तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट रिवर्स करने से पहले आपको दोबारा वापस रूट पे जाना है और उसके बाद आपने रिवर्सिंग स्टार्ट करनी है। लेट्स सपोज हमारे पास जो है 1 है, सही है, मैंने 1 सबसे पहले यहाँ पे रखा रूट पे। अब 1 मिलने के बाद मुझे पता चल गया कि मुझे कहाँ जाना है, राइट साइड पे जाना है, तो मैं राइट साइड पे आ गई। सही, अब राइट साइड पे मैं जैसे ही आई मुझे कोई करेक्टर नहीं मिला, बल्कि यहाँ पे एक नंबर है जो कि है 50। सो और ना ही ये लीफ नोड है जिसकी वजह से मुझे ऊपर जाना पड़े दोबारा, नहीं ना, ये लीफ नोड भी नहीं है और ना ही ये कोई करेक्टर है जो इसका जो है मैं नोट करूँ। यहीं पे रह के मुझे नेक्स्ट डिजिट ट्राई करना है। नेक्स्ट डिजिट कौन सा है हमारे पास, 1 है, सही है, तो दोबारा मैं क्या करूँगी, 1 ट्राई किया। अब 1 आया यहाँ पे, दोबारा कहाँ जाना है मुझे, राइट पे जाना है। क्यों, क्योंकि 1 मिला है, तो 1 का मतलब ये है कि आपने कहाँ जाना है, राइट पे जाना है। तो मैं राइट पे आ गई। अब राइट पे जैसे ही आई है, देखें मुझे मिल गया करेक्टर। सबसे पहले मुझे क्या करना है भाई, ये करेक्टर नोट करना है। मैंने नोट कर लिया, जो कि था बी। अब बी तो मैंने नोट कर लिया, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे जो है ना, ये बी है लीफ नोड। इसका मतलब यहाँ पे इससे आगे कोई रास्ता है नहीं जहाँ पे मैं जा सकूँ। अब मुझे दोबारा वापस कहाँ पे जाना है, रूट पे जाना है। ठीक है जी, मतलब मुझे करेक्टर भी मिल गया और उसके साथ साथ ये है लीफ नोड, तो मुझे अब वापस दोबारा रूट पे जाना पड़ेगा। अब हमारे 2 डिजिट्स हो गए जो कि थे 1 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास 0, तो देखते हैं अब 0 में क्या आता है। 0 मिला, अब 0 का मतलब क्या है, हमें लेफ़्ट आना है। लेफ़्ट आ गए, लेफ़्ट में तो सबसे पहले ही मुझे ए मिल गया। सबसे पहले तो मुझे ये नोट करना है। ठीक है भाई, मैंने ए नोट कर लिया। ए तो नोट कर लिया, लेकिन साथ साथ अब ये भी देखें कि ये है लीफ नोड, इसके आगे कोई एज नहीं है, कोई नोड नहीं है, तो इसका मतलब मुझे वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे वापस रूट पे जाना है। ठीक है भाई, मैं रूट पे आ गई। रूट पे जैसे ही मैं आ गई, अब नेक्स्ट डिजिट हमारे पास कौन सा है, 1 है, सही है भाई, 1 रूट पे रख दो। 1 तो रूट पे रखा, लेकिन अब कहाँ जाना है, अगेन 1 है तो मुझे जाना है राइट पे। अब राइट पे मैं जैसे ही आ गई, यहाँ पे मुझे मिला है नंबर, कोई करेक्टर नहीं मिला और ना ही ये लीफ नोड है जो मैं वापस रूट पे जाऊँ, नहीं लीफ नोड भी नहीं है, तो मुझे यहीं पे रह के नेक्स्ट डिजिट को ट्राई करना है। अब नेक्स्ट डिजिट मेरे पास कौन सा है, 0 है। ठीक है जी, 0 मिला। अब 0 तो मिल गया, 0 का मतलब क्या है, आपने कहाँ जाना है, लेफ़्ट आना है। आ गई मैं लेफ़्ट। लेफ़्ट पे अगेन मुझे एक नंबर मिल गया 20। ये कोई करेक्टर तो नहीं है और ना ही लीफ नोड है जो मैं दोबारा रूट पे जाऊँ। यहीं पे रह के नेक्स्ट डिजिट ट्राई करना है। नेक्स्ट क्या है, 0 है, सही है जी, 0 दे दिया। 0, 0 का मतलब यही है, दोबारा लेफ़्ट जाओ। अब दोबारा मैं जैसे ही लेफ़्ट आई तो मुझे मिला डी। सबसे पहले तो मुझे पहली फुर्सत में ये नोट करना है, डी नोट कर लिया। अब मुझे देखना है क्या ये लीफ नोड है, हाँ भाई ये लीफ नोड है, तो इसका मतलब मुझे वापस जाना है रूट पे। अब रूट पे तो मैं आ गई, लेकिन मैंने फिर चेक किया कि भाई यहाँ पे जो मेरा इनपुट था वो तो कंप्लीट हो चुका है, कोई यहाँ पे डिजिट नहीं बचा है, स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे मुझे जो है करेक्टर्स भी अपने मिल चुके हैं। अब मुझे ये देखना है कि क्या मुझे अपना मैसेज मिला या नहीं मिला, तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर कि वी फाउंड आउट अ मैसेज हियर दैट इज़ बैड। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग थी इसका मतलब क्या था, बैड। ये जो हमारे पास इनकोडेड मैसेज था जो कि स्ट्री की फॉर्म में था, अगर आपको कोई इनपुट दे यहाँ पे फॉर सपोज, ये तो मेरे पास काफ़ी है ना, लेटर्स ए बी डी ई एफ जी, यहाँ पे इनसे आप कोई भी वर्ड बना के उसको आप इसी वे में डिकोड करके देखें, आपको वो मैसेज मिल जाएगा। सो ये था हमारा डिकोडिंग प्रोसेस जो कि बैकएंड पे ऐसे वर्क करता है। नाउ इफ़ लुक एट द कोड ऑफ डिकोडर, तो ये कुछ ऐसे है कि सबसे पहले हमने जो है कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं कि फ़ाइल का नेम स्टोर हो सके, आउटपुट फाइल का भी। देन हैश कोड्स के लिए हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए और ज़ाहिर सी बात है जो फ़ाइल आएगी उसकी एक लेंथ भी होगी, आउटपुट फाइल की अलग लेंथ होगी, इनपुट फाइल की अलग लेंथ होगी, सही है। इसके बाद ये जो है एक समरी है, समरी का वेरिएबल है जो कि समरी स्टोर करेगा और ये फाइलिंग के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर है इस क्लास के। एक है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हमारे पास कंस्ट्रक्टर ऐसा है जिसके पास एक पैरामीटर है, और जो थर्ड कंस्ट्रक्टर हमारे पास है वो क्या है, इसके पास 2 पैरामीटर्स हैं। ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट को कॉल करेगा ऑब्वियसली। ये कब कॉल होगा, जब हमारे पास जो इनपुट आया है यूज़र ने हमें सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ फाइल नेम दिया है, एक्सटेंशन नहीं दी। जैसे अभी मैंने करके देखा था, मैं साथ साथ एक्सटेंशन देती जा रही थी, लेकिन अगर यूज़र ने फोर्स सपोज आपको एक्सटेंशन नहीं दी तो ये कॉल होगा, अगर एक्सटेंशन भी दिए नाम के साथ तो फिर ये कॉल होगा, सही है। तो ये जो हमारा है सेम मेथड जो कि यहाँ ऊपर से कॉल हो रहा है, ये फ़ाइल को क्या करेगा, लोड करेगा। फ़ाइल का नेम आ जाएगा इसके पास, अगर एक्सटेंशन नहीं है तो एक्सट्रैक्ट कर लेगा खुद ही फ़ाइल का नेम जो उसे मिलेगा वो वहाँ से बैकएंड पे खुद ही फ़ाइल की जो एक्सटेंशन है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर गिवन है तो ठीक है भाई, डायरेक्ट असाइन कर दो। नेक्स्ट हमारे पास जो एक मेथड है स्ट्रिप एक्सटेंशन के नाम से, इस पर हमारे पास 2 पैरामीटर्स आ रहे हैं जो कि है फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, सही है, ये आ रहा है।
इनके पास सबसे पहले क्या आया, ये फ़ाइल का नेम आया और एक्सटेंशन आई। अगर फ़ाइल नेम मतलब ये क्या कर रहे हैं कि फ़ाइल का जो नेम है अगर उसको वो लोअर केस में नहीं है तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, और उसके पास जो अगर एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन को निकाल देंगे। ये जो है ना हमारा एक्चुअल में ये है हमारा मेथड जो कि वर्क कर रहा है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया इन द फॉर्म ऑफ ट्री। डी कोड का मेथड है, इसमें फ़ाइल आ रही है, जैसे ही फ़ाइल आई वो चेक करेगा, अगर फ़ाइल है ही एम्प्टी, इसका लेंथ ही 0 है, तो इट मीन्स भाई कोई काम ही नहीं है मेरे पास, मैं डीकम्प्रेस क्या करूँ, तो रिटर्न फॉल्स। लेकिन अगर नहीं फ़ाइल है सो क्या करेगा भाई, फ़ाइल बिट रीडर को कॉल करेगा, फ़ाइल बिट रीडर जो है वो सारा रीड करेगा फ़ाइल को, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हमारे पास ये असल में ट्री है, ये जो है ट्री को ट्रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग बफर बाइट्स। गेट बाइट्स का मतलब ये है कि ये जो इसको जितनी जितनी लेंथ जितनी बिट्स मिलती जाएंगी एक एक करेक्टर की, वो सारी बिट्स गेट करके वो लेके हमें जो है ओरिजिनल फ़ाइल देगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास एक समरी जनरेट हो जाएगी, जिसमें हमारे पास कंप्रेस फाइल की साइज़ शो होगी, ओरिजिनल की और डिस्टिंक्ट चार की। So this was all about our project.